जुलाई का महीना शुरू होते ही पूरे देश में राशन कार्ड धारकों के बीच सबसे बड़ी चिंता का विषय यही बन गया है कि आखिर लगातार राशन कार्ड से नाम क्यों काटे जा रहे हैं। बहुत से लोगों को तब पता चलता है जब वह राशन लेने के लिए सरकारी दुकान पर पहुंचते हैं और डीलर उन्हें बता देता है कि आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम अब राशन कार्ड में मौजूद नहीं है। कई लोगों को ऑनलाइन स्टेटस देखने पर यह जानकारी मिलती है, तो कई लोगों को तब पता चलता है जब किसी दूसरी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार किन कारणों से राशन कार्ड से नाम हटा रही है, किन लोगों का नाम सबसे पहले काटा जा रहा है। किन लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का नाम कट जाए तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज अपने पास तैयार रखने चाहिए, आवेदन कहाँ होगा, दोबारा नाम जुड़वाने की पूरी प्रक्रिया क्या है, राशन कार्ड से कौन कौन सी सरकारी योजनाएं जुड़ी हुई है, अगर नाम कट गया तो किन किन सुविधाओं का नुकसान हो सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आप पहले से कैसे पता कर सकते हैं कि आपका नाम कटने की संभावना है या नहीं। आज की इस पूरी जानकारी में हम इन्हीं सभी बातों को विस्तार से समझेंगे ताकि आपके परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सरकार समय समय पर राशन कार्ड की जाँच करती रहती है। इसका उद्देश्य किसी गरीब परिवार को परेशान करना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना होता है कि जिन लोगों को वास्तव में सरकारी सहायता की आवश्यकता है उन्हीं तक राशन और दूसरी योजनाओं का लाभ पहुंचे। कई वर्षों से ऐसे लाखों मामले सामने आते रहे हैं जिनमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद भी उसका नाम राशन कार्ड में चलता रहता है। किसी परिवार ने दूसरी जगह जाकर नया राशन कार्ड बनवा लिया लेकिन पुराने कार्ड से नाम नहीं हटवाया, किसी ने गलत जानकारी देकर कार्ड बनवा लिया या फिर किसी सदस्य की जानकारी अपडेट नहीं कराई। ऐसे मामलों की पहचान होने पर संबंधित नाम हटाए जा सकते हैं। इसलिए हर परिवार के लिए यह जरूरी है कि वह अपने राशन कार्ड की जानकारी समय समय पर जांचता रहे और यदि किसी प्रकार की गलती दिखाई दे तो उसे तुरंत ठीक करवा ले। अब बात करते हैं उन प्रमुख कारणों की जिनकी वजह से सबसे अधिक नाम राशन कार्ड से हटाए जा रहे हैं। सबसे पहला कारण है परिवार की जानकारी का अपडेट नहीं होना। यदि परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है, किसी बेटी का विवाह होकर वह दूसरे परिवार में चली गई है, किसी सदस्य ने स्थायी रूप से दूसरे राज्य में जाकर नया राशन कार्ड बनवा लिया है या परिवार में किसी प्रकार का बड़ा बदलाव हुआ है और उसकी सूचना विभाग को नहीं दी गई है, तो जांच के दौरान ऐसी विसंगतियां सामने आने पर कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए परिवार में कोई भी परिवर्तन होने पर संबंधित कार्यालय या जन सेवा केंद्र के माध्यम से समय रहते रिकॉर्ड अपडेट करवाना बहुत आवश्यक है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है आधार और राशन कार्ड की जानकारी में अंतर होना। यदि किसी सदस्य का नाम, जन्म तिथि, पिता या पति का नाम अथवा अन्य आवश्यक विवरण अलग अलग दर्ज है तो सत्यापन के समय समस्या आ सकती है। कई बार केवल एक अक्षर की गलती भी रिकॉर्ड का मिलान प्रभावित कर देती है। इसलिए सभी सदस्यों को अपने आधार और राशन कार्ड की जानकारी का मिलान कर लेना चाहिए। यदि कहीं भी त्रुटि दिखाई दे तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवाना ही समझदारी होगी। तीसरा कारण है ई-केवाईसी पूरा न होना। पिछले कुछ समय से विभिन्न राज्यों में पात्र लाभार्थियों का सत्यापन करने के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया पर विशेष जोर दिया गया है। यदि किसी राज्य में सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य की है और निर्धारित समय के भीतर लाभार्थी ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो उसका रिकॉर्ड सत्यापन के लिए लंबित रह सकता है। इसलिए अपने राज्य में लागू निर्देशों के अनुसार समय पर ई-केवाईसी की स्थिति अवश्य जांचें और यदि आवश्यक हो तो उसे पूरा कर लें। इससे भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी की संभावना कम हो जाती है। चौथा कारण है पात्रता की शर्तों में बदलाव या जांच के दौरान अपात्र पाए जाना। राशन कार्ड का लाभ उन्हीं परिवारों के लिए निर्धारित होता है जो सरकार द्वारा तय पात्रता की शर्तों के अंतर्गत आते हैं। यदि जांच के दौरान ये पाया जाता है कि किसी परिवार ने गलत जानकारी देकर कार्ड बनवाया है या वो निर्धारित पात्रता के दायरे में नहीं आता तो संबंधित नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए आवेदन करते समय हमेशा सही और प्रमाणित जानकारी देना ही उचित होता है। पांचवा कारण है लंबे समय तक रिकॉर्ड का उपयोग न होना या अन्य प्रशासनिक कारण। कई बार तकनीकी जांच, डेटा मिलान, डुप्लीकेट रिकॉर्ड हटाने या अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं के दौरान भी रिकॉर्ड की समीक्षा की जाती है। यदि किसी लाभार्थी के रिकॉर्ड में समस्या मिलती है तो उसे सुधारने के लिए सूचना दी जा सकती है। इसलिए समय समय पर अपना स्टेटस जांचते रहना और विभाग की सूचना पर ध्यान देना आवश्यक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपको पहले से पता चल जाए कि आपके राशन कार्ड में कोई गलती है तो आप उसे समय रहते ठीक करवा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने राशन कार्ड की पूरी जानकारी ध्यान से देखें। परिवार के सभी सदस्यों का नाम सही है या नहीं, आधार की जानकारी मेल खा रही है या नहीं, परिवार के किसी सदस्य का रिकॉर्ड गलत तो नहीं है, मोबाइल नंबर सही है या नहीं, पता सही दर्ज है या नहीं, इन सभी बातों की जांच कर ले। यदि किसी प्रकार की गलती दिखाई देती है तो उसे तुरंत सुधार के लिए आवेदन करें। समय पर किया गया सुधार भविष्य में नाम कटने जैसी समस्या से बचा सकता है। अब बात करते हैं कि यदि किसी का नाम वास्तव में राशन कार्ड से हट जाए तो उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले घबराने की आवश्यकता नहीं है। संबंधित राशन कार्यालय, प्रखंड आपूर्ति कार्यालय या जन सेवा केंद्र पर जाकर यह जानकारी प्राप्त करें कि नाम किस कारण से हटाया गया है। यदि नाम किसी तकनीकी त्रुटि, दस्तावेज की कमी या जानकारी अपडेट ना होने के कारण हटा है और आप पात्र है तो आवश्यक दस्तावेज जमा करके दोबारा नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के साथ सही जानकारी और आवश्यक प्रमाण देना बहुत जरूरी होता है ताकि सत्यापन के बाद रिकॉर्ड फिर से अपडेट किया जा सके। नाम दोबारा जोड़ने के लिए सामान्य रूप से जिन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है उनमें परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड, राशन कार्ड की प्रति,
निवास प्रमाण पत्र, परिवार से संबंधित आवश्यक प्रमाण, पासपोर्ट आकार का फोटो, मोबाइल नंबर तथा विभाग द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। अलग अलग राज्यों में आवश्यक दस्तावेजों की सूची कुछ अलग हो सकती है, इसलिए आवेदन करने से पहले स्थानीय कार्यालय से जानकारी अवश्य प्राप्त कर ले। यदि सभी दस्तावेज सही होंगे और आप पात्रता की शर्तों को पूरा करते होंगे तो सत्यापन के बाद आपका नाम दोबारा जोड़ा जा सकता है। अब बात करते हैं कि राशन कार्ड केवल सस्ता या मुफ्त राशन प्राप्त करने का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह कई सरकारी योजनाओं से भी जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पात्र परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न का लाभ मिलता है। कई राज्यों में राज्य सरकार की अतिरिक्त खाद्यान्न योजनाएं भी राशन कार्ड के आधार पर संचालित होती है। इसके अलावा कई स्थानों पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में पात्रता की जांच के दौरान राशन कार्ड एक सहायक दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जाता है। इसलिए यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम राशन कार्ड से हट जाता है तो उसे केवल राशन का ही नहीं बल्कि अन्य योजनाओं में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि हर योजना की अपनी अलग पात्रता होती है, इसलिए केवल राशन कार्ड होने से सभी योजनाओं का लाभ स्वतः नहीं मिल जाता। इसी कारण सभी लाभार्थियों को अपने राशन कार्ड की जानकारी हमेशा सही रखनी चाहिए। यदि परिवार में किसी नए सदस्य का जन्म हुआ है तो समय पर उसका नाम जुड़वाना चाहिए। यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है तो उसका नाम हटवाना चाहिए। यदि विवाह के बाद किसी महिला का नाम दूसरे परिवार के राशन कार्ड में जोड़ा जाना है तो आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। इसी प्रकार यदि पता बदल गया है, मोबाइल नंबर बदल गया है या परिवार की किसी जानकारी में परिवर्तन हुआ है तो उसे भी समय पर अपडेट कराना चाहिए। छोटी छोटी लापरवाहियां आगे चलकर सत्यापन के समय परेशानी का कारण बन सकती है। बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि ई-केवाईसी आखिर क्यों कराई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राशन का लाभ सही और पात्र व्यक्ति तक पहुंचे तथा किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर गलत तरीके से लाभ न लिया जा सके। जिन राज्यों में ई-केवाईसी अनिवार्य की गई है वहां लाभार्थियों को सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। यदि आपके राज्य में ई-केवाईसी की आवश्यकता है तो इसे अंतिम तिथि तक पूरा करना ही सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है। अब जानते हैं कि यदि आपका नाम राशन कार्ड से हट गया है तो आवेदन कहां किया जाएगा। सामान्य रूप से इसके लिए जिला आपूर्ति कार्यालय, प्रखंड आपूर्ति कार्यालय, जन सेवा केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। अलग अलग राज्यों में आवेदन की प्रक्रिया अलग हो सकती है। आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, परिवार का विवरण, राशन कार्ड की प्रति तथा संबंधित आवेदन पत्र जमा करना पड़ सकता है। आवेदन प्राप्त होने के बाद विभाग द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। यदि जांच में लाभार्थी पात्र पाया जाता है और सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो नियमों के अनुसार उसका नाम फिर से राशन कार्ड में जोड़ा जा सकता है। अब बात करते हैं उन सावधानियों की जिन्हें अपनाकर आप भविष्य की परेशानियों से बच सकते हैं। सबसे पहले अपने राशन कार्ड की जानकारी समय समय पर जांचते रहे। सभी सदस्यों का नाम सही है या नहीं, आधार से विवरण मेल खा रहा है या नहीं, किसी सदस्य का रिकॉर्ड गलत तो नहीं है, इसकी पुष्टि करते रहे। यदि सरकार की ओर से सत्यापन, ई-केवाईसी या दस्तावेज अपडेट कराने की सूचना जारी की जाती है तो उसे समय पर पूरा करे। किसी भी अफवाह पर भरोसा करने के बजाय केवल सरकारी सूचना या संबंधित विभाग से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें। किसी भी दलाल या बिचौलिए के चक्कर में न पड़े और सभी कार्य अधिकृत केंद्रों के माध्यम से ही कराएं। कई बार सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाता है कि लाखों लोगों का नाम एक साथ काट दिया गया है या आप किसी भी छोटी गलती पर सभी राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। ऐसी बातों पर बिना पुष्टि के विश्वास नहीं करना चाहिए। सरकार समय समय पर पात्रता की जांच और रिकॉर्ड अपडेट करती है, लेकिन हर मामले में कारण अलग हो सकता है। इसलिए यदि आपके मन में कोई शंका है तो अपने क्षेत्र के संबंधित आपूर्ति कार्यालय से जानकारी प्राप्त करें और अपने रिकॉर्ड की स्थिति जांच लें। यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न आए तो अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर तथा परिवार से जुड़े आवश्यक प्रमाण हमेशा अपडेट रखें। इससे किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने में आसानी होगी और सत्यापन के समय अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किन परिस्थितियों में राशन कार्ड की जांच की जाती है, किन कारणों से रिकॉर्ड में बदलाव हो सकता है, ई-केवाईसी का क्या महत्व है, नाम हटने पर क्या करना चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने चाहिए, आवेदन कहाँ किया जाता है तथा अपने रिकॉर्ड को सही रखने के लिए किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप पात्र लाभार्थी हैं और समय समय पर अपने दस्तावेज अपडेट रखते हैं तो भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या की संभावना काफी कम हो जाती है। इसलिए अपने परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी एक बार अवश्य जांच ले और यदि कहीं कोई त्रुटि दिखाई दे तो उसे तुरंत सही करवा ले ताकि आपको राशन तथा अन्य पात्र सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहे।